ये लीजिए बाबा जी दही वड़े, और प्लीज उर्वशी और गौरी भाभी का व्रत खत्म करवाइए। अब देख रहे हैं उन दोनों की हालत, अगर उन्हें कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये लो उर्वशी दही वड़े। हरिओम हरिओम। बालक, तुम्हें क्या लगता है ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया मैंने या गुरुजी ने हमारे आनंद के लिए शुरू की है? नहीं, बल्कि ये सभी तो तुम्हारी बिगड़ी हुई गृह दशा का निवारण के लिए किया जा रहा है। और रहा प्रश्न दही वड़े का, तो बालक इसे तो तुम हरगिज नहीं दे सकते, क्योंकि तुम एक पुरुष हो और इन दोनों बालिकाओं को भिक्षा केवल एक महिला ही दे सकती है। ये कैसी बातें करे बाबा जी? उर्वशी, ठीक है, मैं ये दही वड़े इन्हें नहीं दे सकता, लेकिन मेरी माँ तो दे सकती है ना। माँ, आप ये दही वड़े जाके उर्वशी को दे दीजिए। उर्वशी, बेटा तेरा व्रत आखिर सफल हो ही गया। ले, खा ले दही बड़े। आजकल बहुत दया आ रही है ना विनायक को उर्वशी पर। पहले दिन तो खुद भूखा रहा उसके लिए, और दूसरे दिन जब मैं उसे भूखा रखना चाह रही थी तो दही बड़े लेकर आ गया उसके लिए। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि विनायक को आखिर हो क्या गया है। प्यार? विनायक को उर्वशी से प्यार हो गया? नहीं माँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा होता जा रहा है। तूने देखा नहीं, उर्वशी की छोटी सी तकलीफ में विनायक कैसे झट से पहुंच जाता है उसकी मदद करने। भाई अब इसे प्यार नहीं तो और क्या कहते हैं? वैसे ये जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है ना, उर्वशी के लिए वरदान बनती जा रही है। अच्छा ही हुआ जो गुरुजी घर पर आए और अपने शिष्य को उस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए छोड़कर चले गए। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो बिना कुछ किए उर्वशी विनायक के मन मंदिर में समा ही जाएगी। हाँ। माँ, चिल्ला मत, चिल्ला मत। ये खेल तो तूने ही शुरू किया है ना, बेबी नंबर 1, बेबी नंबर 2। हाँ, अब ये खेल तुझे ही भारी पड़ रहा है। वैसे भी विनायक तुझे पसंद तो करता ही नहीं, और अगर बेचारी उर्वशी की मेहनत देखकर वो उसकी तरफ खींचता चला गया तो तेरा पत्ता साफ होने में वक्त नहीं लगेगा, और तू बीवी नंबर 1 से सीधे विनायक की एक्स बीवी बनकर रह जाएगी। समझ लगा? अब जाके जान में जान आई सुबह से। अब मेरे को मजा आ गया। आज वेन जी ने सबके सामने उस चंपक बाबा के पूंछ पे पाँव रख दिया। चंपक बाबा का तो मुंह देखने लायक था, और उससे भी ज्यादा उस सिद्धे का मुंह देखने लायक था। लेकिन ये सब कसरत करके क्या फायदा हुआ? बहुत बड़ा फायदा हुआ गौरी, बहुत बड़ा। चंपक बाबा का ये जो शुद्धिकरण का झोल है ना, वही मेरे को वेन जी के पास लाएगा। अपने घुंघरू क्यों न छलकाने पड़े। चंपक बाबा, मैं आ रही है। घुंघरू? तू पागल हो गई है क्या? चंपक बाबा बाल ब्रह्मचारी है और तू उन्हें इन घुंघरुओं से नहीं ले जा सकती। मेरा नाम उर्वशी कासे पाटिल है। जब ये घुंघरू मेरे पाँव में होते हैं ना, तो मर्दों का दिल मेरी जूतियों के नीचे होता है। आज
रात वो बाल ब्रह्मचारी को प्रेम पुजारी ना बना दिया तो मैं अपना नाम बदल देगी। पता नहीं ये साला बाबा जी का नाटक कब खत्म होगा। मैं अपने कमरे में भी जाके नहीं सो सकता। ये भगवान, इतना आसान नहीं है भगवान, इतना आसान नहीं है ये बाबागिरी। कहाँ फंस गया मैं। ओम नमः शिवाय। अभी सारा प्लान डिस्कस करना होगा कल के बारे में। चुप हो जा। इस वक्त वो राजवीर नहीं है, वो चंपक बाबा है, वो चंपक बाबा पे डोरी डालेगा। एक सन्यासी को मोह माया में फंसाने का घोर पाप किया तुमने, उसका दंड अवश्य मिलेगा। बाबा जी मेरे को क्षमा कर दीजिए। 2 दिन से जो आपने मेरे को शुद्धिकरण की प्रक्रिया दी है ना, तो उससे मैं अपने आप को बहुत शुद्ध महसूस करने लगी। और बाबा जी आपके अंदर मेरे को शिव शंभू दिखाई देने लगे, इसीलिए मैं अपने आराध्य की पूजा में लीन हो गई। बाबा जी क्षमा कर दीजिए। मुझे कोई बेवकूफ बाबा मत समझना, मैं तेरी सारी चालें समझता हूँ। मैं अभी तेरी पाप की गठरी को सबके सामने खोल के आता हूँ। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, मुझे जल्दी कर, इससे पहले कि बाबा सबके सामने सब कुछ उगल दे। चल दे। अरे भाई एक मिनट। अनाथ, घोर अनाथ, बाल ब्रह्मचारी का अपमान हुआ है। शंकर जी, शंकर जी, कहाँ है आप शंकर जी? क्या बात है गुरुजी, हमसे कोई भूल हो गई क्या? भूल नहीं, ब्लंडर हुआ है। मेरा मतलब है कि बवंडर हुआ है। ये राजवीर क्या कर रहा है? ये सब तो प्लान में था भी नहीं। ये कहीं कोई गलती ना कर बैठे। बाबा जी आखिर हुआ क्या है? आएगा ये बाबा, अब तो मेरी पोल खोल के ही मानेगा। कुछ तो करना होगा। बाबा जी आप मेरे को गलत समझ रहे हैं, मैं आपको पूरी बात तो बाबा जी को समझाने में कभी सफल नहीं हो पाएगी। बाबा जी सब समझते हैं। आज जो बाबा तुमने जी, छोटी सब समझती है, उसे कुछ भी समझाने की क्या जरूरत है? हाँ, अब तू क्यों गरम कढ़ाई में हाथ डाल रही है? हाँ,
वो अपनी देखना, समझ लगा? बाबा जी, आप ही बताइए उर्वशी से क्या गलती हुई? वो आज यूं हुआ कि माँ हमारे घर की कढ़ाई है तो मैं तो हाथ डालूंगी ही ना। भैया, कहीं करमजनी सिद्धि ने मेरा पापा को रिझाने वाला सीन देख तो नहीं लिया? बाबा जी, मेरी बात तो सुनिए। नहीं बालिके, आज जो तुमसे गलती हुई है उसे शास्त्रों में पाप कहते हैं, पाप, और उसका परिणाम तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। आएगा, लगता है ये बाबा इस उर्वशी को मेनका की तरह भस्म करके ही मानेगा। अभी मैं क्या करेगी? श्रीमान शंकर जी, आज इस घर में जो कुछ भी हुआ है वो अरे गुरुजी बताइए तो उर्वशी से गलती क्या हुई है? हुआ यूं कि आज इस बालिका ने कल की विधि की तैयारी हमारे आदेश के बिना ही शुरू कर दी, जो कि एक प्रकार से अच्छा है। इससे इस बालिका का उत्साह समझ में आता है। ये क्या? बाबा जी, कल की विधि के बारे में कुछ बताइए ना। कल की विधि हरिओम हरिओम, कल की विधि हम कल ही बताएंगे। अब सभी लोग कल सुबह मंदिर में एकत्रित हो जाइएगा। हम वहीं पे अगली विधि की घोषणा करेंगे। अभी आप सभी लोग अंदर जाके रेस्ट कीजिए। मेरा मतलब है कि विश्राम कीजिए। हरिओम। हाँ बालिके, मेरा मतलब है कि सिद्धि, तुमने मुझे आज उर्वशी को एक्सपोज करने से क्यों रोका? तुम्हें आइडिया भी है उसने क्या किया मेरे साथ? ए चंपक बाबा, हमने पूरी पिक्चर देखी है वहां खड़े होकर। कैसे वो उर्वशी नागिन की तरह तेरे पे लिपट रही थी, और तू? मैं तो तुझे बाद में देखूंगी। तेरी तो अरे मैं खुद को कितने दिनों से नहीं देख पाया हूँ, तुम मुझे क्या देखेगी? हाँ अरे 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 बस करो तुम दोनों, और मेरी बात ध्यान से सुनो। अरे मैं क्या सुनूं? आज मैं उर्वशी की पोल खोल देता और सारा खेल खत्म हो जाता। राजवीर, ये कोई खेल नहीं है, ये लड़ाई है जो हमें हर हाल में जीतनी है। राजवीर, हो सकता है कि आज तुम उर्वशी को एक्सपोज कर देते, लेकिन 2 मिनट में ही बाजी पलट जाती। तुम भूलो मत, उर्वशी घर वालों का विश्वास जीत चुकी है और घर में से कोई भी तुम्हारा यकीन नहीं करता। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता था कि तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाती। इसलिए मैंने आज तुम्हें रोका। हमें उर्वशी को तब एक्सपोज करना होगा जब उसके पास खुद को बचाने का कोई और तरीका ना हो। अच्छा अच्छा ठीक है, अब तुम बताओ कि आगे क्या करना है? हाँ ताई, अब हम आगे क्या करेंगे? इस राजवीर ने तो उन्हें मंदिर में बुला लिया, लेकिन अब करेगा क्या? अब उनसे मूर्तियां बनवाएंगे क्या? अच्छा आइडिया है। अब अगला टास्क यही होगा। बेचारी उर्वशी की मेहनत देखकर वो उसकी तरफ खींचता चला गया, तो तेरा पत्ता साफ होने में वक्त नहीं लगेगा। लेकिन सिद्धि, तुम्हें क्या बोल रहे हो? ये प्राची तो हमेशा बकवास ही करती रहती है, तुम कब से इसकी बातों में आने लगी? राजवीर, प्राची बकवास नहीं कर रही है, बहुत ही बेहतरीन आइडिया दिया है उसने। लेकिन उर्वशी से हम भगवान की मूर्तियां नहीं बनवा सकते। हाँ, हम उससे गोबर के उपले बनवाएंगे, और इस बार ये काम
विनायक भी करेगा उसके साथ। क्या? लेकिन सिद्धि, विन उर्वशी के हरिओम हरिओम। अब मैं अपना दूरभाष बंद करता हूँ। विश्राम का समय है। अब सब कुछ कल की विधि पर ही निर्भर करता है कि पत्नी पति के गृह दोष को कितना निवारण करती है। हरिओम हरिओम। मेरी बस यही प्रार्थना है कि उर्वशी विनायक की ढाल बन जाए। विनायक है, ओम नमः शिवाय। क्या बकवास कर रहा है? हम तो वही बात कर रहे हैं जो विधि के द्वारा पहले से ही तय है। ये विनायक बहुत सपोर्ट सिस्टम बन रहा है ना उर्वशी का। अब इसे भी पता चलेगा कि धूप चाहे जितनी तेज हो, लेकिन गिरती दीवार के साये में कभी खड़े नहीं होना चाहिए।